Hello friends, my name is Deepak Garg. I'm your mathematical mentor at IBT Institute Private Limited. Today in Make My Exam, we will discuss our topic Profit and Loss. Profit and Loss जिसे हिंदी में आप लोग बोलते हो लाभ और हानि। तो पहले समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है और इस चैप्टर के अंदर बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, क्योंकि अभी तक हमने जब अपने स्कूल्स में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा था तो वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मुलेस पढ़े थे, डिफरेंट फॉर्मुलेस, डिफरेंट इक्वेशंस, जिसमें हमें एक्स और वाई कुछ ना कुछ लेट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता था। क्वेश्चन थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते थे और हमारे क्वेश्चंस लेंदी हो जाते थे। अगर हम इसे रेशियो और परसेंट के कंसेप्ट पे सॉल्व करेंगे तो हमारे क्वेश्चन थोड़े से इजी हो जाएंगे। चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहली टर्म जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के अंदर यूज होगी, दैट इज योर सीपी, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वह प्राइस होता है जिसके ऊपर हम किसी भी आर्टिकल को परचेज करते हैं। हिंदी में इस कॉस्ट प्राइस को बोला जाता है क्रय मूल्य। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए इसे बोला जाता है क्रय मूल्य। दूसरी टर्म होती है आपकी एसपी। एसपी इज योर सेलिंग प्राइस, जिस भी प्राइस पे हम किसी भी आर्टिकल को सेल करते हैं, और हिंदी में एसपी को बोला जाता है विक्रय मूल्य। अब ये प्रॉफिट और लॉस आता कहां से है? प्रॉफिट और लॉस आता है इन दोनों के डिफरेंस से। प्रॉफिट और लॉस आता है इन दोनों के डिफरेंस से, इन दोनों के अंतर से। अगर हम कहते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, अगर हम कहते हैं हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तो ट्रांजैक्शन में आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ट्रांजैक्शन में मिलता है हमें प्रॉफिट। और अगर हमारा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है तो ट्रांजैक्शन में मिलता है हमें लॉस। मींस अगर हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो जाता है तो हानि होती है, और अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो जाता है तो ट्रांजैक्शन में मिलता है प्रॉफिट। पहली चीज। अब जो ये प्रॉफिट होता है इसकी कैलकुलेशन कैसे करी जाती है? नॉर्मली प्रॉफिट हो या लॉस हो, उसे परसेंटेज के अंदर मेजर किया जाता है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए अगर मुझे प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं सीपी से। प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं सीपी से और उसे मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से, एंड दैट विल गिव यू प्रॉफिट परसेंट, और यहां से मिल जाता है हमें लाभ प्रतिशत। सिमिलरली अगर हमें लॉस परसेंट निकालना हो तो लॉस को भी डिवाइड किया जाता है सीपी से और उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 से, तो ये दे देगा आपको लॉस परसेंट। मतलब कि अगर हमें लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना हो तो दोनों के ही प्रतिशत क्रय मूल्य से निकाले जाएंगे। लाभ जब हम क्रय मूल्य से भाग करके 100 से गुना कर देते हैं तो वो लाभ प्रतिशत देता है। सिमिलरली अगर हम हानि को क्रय मूल्य से भाग करके 100 से गुना कर दें तो वो हमें हानि प्रतिशत देता है। अब ये तो बात हुई हमारी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे के अंदर। अब इसके बाद चलते हैं कि ये प्रॉफिट हमारे को मिलता कैसे है, लॉस मिलता कैसे है। अगर हम बात करें तो प्रॉफिट हो या लॉस हमें दो टर्म्स के अंदर मिलता है। सबसे पहली चीज, प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज। इसका मतलब क्या है कि जो हमें लाभ होता है या जो प्रॉफिट होता है वो कुछ एक ट्रांजैक्शन में रुपीज की सेंस में होता है। एग्जांपल से समझते हैं कि अगर हमने किसी आर्टिकल को 100 रुपए का परचेज किया, हमने किसी आर्टिकल को 100 रुपए का परचेज किया और 120 रुपए का उसे बेच दिया, और 120 रुपए का बेच दिया, तो सिमिलरली कि यहां पे हमें ट्रांजैक्शन में कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 20 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। इस तरह के प्रॉफिट को हम कहते हैं कि प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ रुपीज, कि हमें पैसों के अंदर ये लाभ हुआ है। दूसरा होता है आपका इन टर्म्स ऑफ गुड्स। इन टर्म्स ऑफ गुड्स मतलब वस्तु के संदर्भ में। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं मार्केट से 10 आर्टिकल्स परचेज करके लाता हूं, अगर मैं मार्केट से 10 आर्टिकल्स परचेज करके लाया, जितने के भी मैंने ये 10 आर्टिकल्स परचेज करे उतने ही रेट में मैंने 8 आर्टिकल्स सेल कर दिए। मतलब मैंने खरीदे थे 10 आर्टिकल्स और बेच दिए 8 आर्टिकल्स। तो हुआ क्या कि 8 आर्टिकल्स को बेचने पर मुझे 2 आर्टिकल्स का प्रॉफिट हो गया। रुपीज में प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि जितनी कीमत 10 आर्टिकल्स की परचेज वैल्यू थी उतनी ही वैल्यू मेरी 8 आर्टिकल्स की सेल वैल्यू बनी। बट हुआ क्या कि 2 आर्टिकल्स जो मेरे पास रिजल्टेंट बच गए, वो 2 आर्टिकल्स मुझे क्या मिल गए? एज इट इज प्रॉफिट। तो यहां पे जो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, वो डायरेक्टली 2 आर्टिकल्स का होगा। हमें जो प्रॉफिट मिलेगा वो होगा 2 आर्टिकल्स का। तो हम कह सकते हैं जो हमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो 2 कंटेक्स्ट में होता है। सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ रुपीज, कुछ एक क्वेश्चन में रुपीज के सेंस में होगा और कुछ एक क्वेश्चंस में होगा गुड्स की सेंस में। अब शुरू करते हैं हमारे कुछ एक क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर आपके एसएससी के अंदर पूछे गए हैं। सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आपके रेशियो के कंसेप्ट के ऊपर सॉल्व होते हैं। क्वेश्चंस 2 तरह के हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। कुछ एक क्वेश्चंस जो आपके रेशियो के कंसेप्ट के ऊपर सॉल्व होंगे और कुछ एक क्वेश्चंस जो आपके परसेंटेज के कंसेप्ट पे सॉल्व होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है, दैट इज द रेशियो ऑफ सीपी, द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 4:5, देन द प्रॉफिट परसेंट इज। क्वेश्चन अगर हिंदी में देखते हैं वो कहता है
कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, किसी एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन को करेंगे कैसे। उसने हमें दिया सीपी रेशो एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात जो दिया गया आपको 4:5, मीन्स कि अगर क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस मेरा 4 यूनिट है तो सेलिंग प्राइस है मेरा 5 यूनिट। क्लियरली यहां पे ये शो होता है कि जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कैसा है, बड़ा। अगर बड़ा है तो ट्रांजैक्शन में हमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। अगर मेरा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो ट्रांजैक्शन में मिलेगा प्रॉफिट। सबसे पहले प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस जो है 1 यूनिट का। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस था 4 यूनिट, सेलिंग प्राइस है 5 यूनिट, तो मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 1 यूनिट का, मींस प्रॉफिट होगा आपको 1 यूनिट का। अब अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है तो हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज किसके अगेंस्ट निकालते हैं, सीपी के अगेंस्ट। तो अब इसे हम डिवाइड कर देंगे सीपी से जो है हमारा 4 यूनिट, जो है हमारा 4 यूनिट। और परसेंटेज चैप्टर में आपने पढ़ा था कि 1/4 फ्रैक्शन कितनी होती है आपकी, 25%। 1/4 फ्रैक्शन होती है आपकी 25%। मतलब अगर हम बात करते हैं तो हमारा इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट परसेंट होगा वो होगा 25%, मीन्स अवर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डन। चलो एक बार हिंदी में भी समझ लेते हैं इसी क्वेश्चन को कि जो हमारा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया था वो था 4:5। अगर हम देखें तो हमारा जो अनुपात है विक्रय मूल्य हमारा क्रय मूल्य से बड़ा है। कितना बड़ा है, 1 यूनिट बड़ा है। तो अगर हम इस ट्रांजैक्शन में देखते हैं तो हमें क्या मिला होगा, लाभ हुआ होगा। क्यों, क्योंकि हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा था। लाभ कितना हुआ होगा, 1 यूनिट का। विक्रय मूल्य बड़ा है हमारा 1 यूनिट, और जो लाभ प्रतिशत निकाला जाता है वो कैसे निकाला जाता है, क्रय मूल्य से भाग करके। हमने लाभ जो 1 यूनिट लाभ हुआ था उसे क्रय मूल्य 4 से जब भाग किया और जब इसे 100 से गुना करेंगे तो जो लाभ प्रतिशत मिलेगा वो मिलेगा हमें 25%। डन। चलो अब एक बार दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है द रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस एंड लॉस ऑफ एन आर्टिकल इज 7:3, देन द लॉस परसेंटेज इज। मतलब हिंदी में एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। वो कहता है कि विक्रय मूल्य और हानि, विक्रय मूल्य किसी एक वस्तु के विक्रय मूल्य और हानि का अनुपात 7:3 है, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य और इसकी रेशियो दे रखी है हमें लॉस के साथ, इसकी रेशियो दी गई है लॉस के साथ, और यह अनुपात है, रेशियो है 7:3। और अब हमसे पूछा गया कि इस एक ट्रांजैक्शन के अंदर लॉस परसेंटेज कितना होगा, हमें कितने प्रतिशत की हानि हुई है। अब सबसे पहले हमने अभी क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में देखा था कि लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो हमें डिफरेंस किसका चाहिए होता है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। किसका चाहिए होता है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का। पर इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस आपका मिसिंग है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस के बारे में नहीं बताया गया, यहाँ पे दिया गया आपको सेलिंग प्राइस और लॉस। अब लेकिन एक छोटी सी चीज हमें ये पता है कि अगर कॉस्ट प्राइस के अंदर प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए, मीन्स क्रय मूल्य में अगर मैं लाभ को जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस, मुझे क्या मिलता है, विक्रय मूल्य। सिमिलरली अगर हम कॉस्ट प्राइस के अंदर लॉस को माइनस कर दें, अगर हम क्रय मूल्य में से हानि को घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। हमें क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस। अब इस एक फॉर्मूले से हम यहां से सीपी निकाल सकते हैं कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। मीन्स अगर मैं सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। मतलब विक्रय मूल्य में अगर हम हानि को जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, क्रय मूल्य। तो इस एक क्वेश्चन में हमें सबसे पहले सेलिंग प्राइस पता है, हमें क्या ढूंढना होगा, अपना कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ढूंढते ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन को भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक बार निकालते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस के लिए हमने देखा कि सेलिंग प्राइस कितना है मेरा 7, और मुझे चाहिए रेशियो इसके साथ कॉस्ट प्राइस की। अब ये कॉस्ट प्राइस था क्या, लॉस के केस में कॉस्ट प्राइस होता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, दैट इज 7 + 3, दैट विल गिव यू 10। मीन्स जो आर्टिकल 10 रुपए का खरीदा गया था अब वो कितने का बेचा जा रहा है, 7 रुपए का। 7 रुपए का बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा होगा, लॉस। सबसे पहले क्या मिल रहा होगा हमें, लॉस, हानि हो रही होगी। ये हानि हो कितनी रही होगी, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस। जो डिफरेंस है हमारा 3 यूनिट का। मीन्स जो हमारा लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है,
3 यूनिट का हो रहा है। अब अगेन मुझे लॉस परसेंटेज निकालनी है। लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमने देखा था कि लॉस परसेंट निकालना हो या प्रॉफिट परसेंट, वो किसके अगेंस्ट निकाला जाता है? सीपी के अगेंस्ट, क्रय मूल्य के अगेंस्ट। तो हम क्या करेंगे, इस लॉस को सीपी से डिवाइड कर देंगे, इस लॉस को सीपी से डिवाइड कर देंगे और 3/10 हमारी परसेंटेज कितनी होती है? 30%। 3/10 होता है हमारा 30%, मीन्स अवर लॉस परसेंटेज इज 30%। जिन बच्चों को अगर यहां पे फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो हम देख लेते हैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली फ्रैक्शन थी हमारे पास 3/10, इसे अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हमें क्या करना होता है? इसे 100 से मल्टीप्लाई। हम इसे क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। तो 0 से आपकी 0 वी कैंसिल एंड दैट विल गिव यू 30% लॉस। हमें यहां से मिला 30% लॉस। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अब इन दो क्वेश्चन के बेसिस पे कुछ एक रेशो के क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं, दो क्वेश्चन जो थोड़े से आपके सीजीएल के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले क्वेश्चन जनरली प्री लेवल के अंदर देखे गए हैं जो हमारे बेसिक्स को समझने के लिए होते हैं। अब वो क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लिकेटेड बनता है। So our third question बोर्ड पे जो आपके सामने है, the cost price of 15 articles is same as the selling price of 10 articles, then the profit or loss percent is। हिंदी में एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल के अंदर थोड़ा सा चेंज क्या हुआ कि इस सवाल के अंदर ना तो हमें कॉस्ट प्राइस के बारे में बताया गया है, ना ही हमें सेलिंग प्राइस के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन के अंदर कुछ एक रुपीस भी नहीं दिए गए कि कितने का खरीदा गया, कितने का बेचा गया। तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है। बट अगर हम थोड़ा सा अपने फ्लैशबैक में चलते हैं, स्कूल टाइम में हमने ये क्वेश्चंस करे हुए हैं, टीचर्स ने हमें करवाए थे। बट वहां पे क्या करते थे? एक्स मान के, कि मान लेते हैं कि एक वस्तु को एक्स रुपए का खरीदा गया होगा, वाई रुपीस का बेचा गया होगा। अगर हम उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। इक्वेशन बनाएंगे, टाइम लगेगा, सीजीएल में अटेम्प्ट्स कम हो जाएंगे। जबकि हमें इस क्वेश्चन को अगर हम अपने रेशियो मेथड से करते हैं तो विद इन 3 to 4 सेकंड्स इस तरह के क्वेश्चन को बिना किसी कैलकुलेशन के हम सॉल्व कर सकते हैं। करना कैसे है वो देखते हैं। सबसे पहले उसने क्वेश्चन में क्या बोला? 15 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस। सबसे पहले क्या बोला गया? 15 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस। तो जो वो कहता है एज इट इज लिख लेते हैं, दैट इज 15 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस, दैट इज 15 सीपी, जो कि बराबर है 10 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के। किसके बराबर है? 10 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के। हिंदी में अगर समझते हैं कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था हमने उसे एज इट इज लिख लिया। अब क्या करना होगा? मैथ्स का एक छोटा सा रूल, यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? कांस्टेंट वेरिएबल। जब हमें मैथ्स में कुछ नहीं आता था हम एक छोटी सी चीज करते थे, वेरिएबल्स को उठा के सबको एक तरफ, कांस्टेंट्स को उठा के एक तरफ। वही रूल हम यहां पे लगाते हैं, दैट इज सीपी यहीं पे रह गया, एसपी जो यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है जब इधर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? डिवाइड। सिमिलरली आपका जो 10 है वो यहीं पे रह गया। अब जो 15 है जब वो इस तरफ आएगा राइट हैंड साइड पे वो क्या बन जाएगा? डिवाइड। वो यहां पे क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब अगर हम इसे कैंसिल करते हैं 5 2 5 3, यहां से हमें मिल गई सीपी और एसपी की रेशियो। इस क्वेश्चन में यहां पे से मिल जाती है हमें सीपी और एसपी की रेशियो, जो हो गई आपकी सीपी रेशियो एसपी इज 2:3। अब ये बन गया हमारा सबसे पहले वाला क्वेश्चन, जो सबसे पहले क्वेश्चन किया था, जिस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशियो दे रखी थी। इसमें नहीं दी थी, इसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स दिए थे, हमने क्या किया? वहां से रेशियो बना ली। अब आपको पता है क्या करना है? सबसे पहले सीपी और एसपी का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस में क्लियर दिखाई दे रहा है कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कैसा है? बड़ा। मेरा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कैसा है? बड़ा। अगर बड़ा है तो क्या होगा? प्रॉफिट। क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। कितना मिलेगा? जो इन दोनों का डिफरेंस होगा। लाभ कितना मिलेगा? जो इन दोनों का अंतर होगा, और वो है 1 यूनिट का। मींस जो मेरे को प्रॉफिट होने वाला है वो कितना है? 1 यूनिट। अब ये प्रॉफिट होता किसके ऊपर है? बिल्कुल सही, क्रय मूल्य के ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। ये मेरा प्रॉफिट किसके ऊपर होता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। और कॉस्ट प्राइस इस क्वेश्चन में क्या है? 2। कॉस्ट प्राइस इस क्वेश्चन में क्या है? 2। और 1/2 परसेंटेज चैप्टर में हमने पढ़ा था, 1/2 कितना होता है आपका? 50%। 1/2 कितना होता है आपका? 50%। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या मिल रहा है? 50% का प्रॉफिट, जो आपकी ऑप्शन नंबर ए है, मींस वो बिल्कुल सही है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब एक सेम क्वेश्चन इसी तरह का और ट्राई करते हैं, जो एक बार मैं क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे डिस्प्ले करूंगा, उसे ट्राई आप करोगे, उसके बाद फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपका, द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 objects is equal to the cost price of 9 objects,
द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट्स, देन फाइंड द लॉस और प्रॉफिट परसेंट। हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बार बोल देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। कितने के बराबर है? 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के। तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। क्वेश्चन सेम है जैसे क्वेश्चन हमने ये किया था, एक बार इसे ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स। जो बोला गया एज इट इज लिख लिया। 12 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस जो कि बराबर है, किसके बराबर है? 9 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, दैट इज 9 सीपी। अब मुझे एक छोटी सी चीज पता है कि अगर मुझे सीपी और एसपी की रेशियो बनानी है तो क्या करना होगा? वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट्स को एक तरफ कर लेते हैं एक बार। दैट इज एसपी डिवाइडेड बाय सीपी इज इक्वल टू 9/12, दैट इज 9/12। रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, इसे कैंसिल करते हैं, दैट इज 3/4 मीन्स सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य अनुपात क्रय मूल्य, दैट इज 3/4। अब हमें क्या निकालना है? लाभ हुआ है या हानि, और अगर हुआ है तो कितने प्रतिशत का हुआ है, प्रॉफिट है या लॉस, और अगर है तो वो कितने परसेंट का है। अब क्लियरली क्या दिखाई दे रहा है? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, कौन बड़ा है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो क्या हुआ होगा? लॉस। हमें पता है अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है तो क्या होता है? लॉस। अब ये लॉस होता कितना है? जो इन दोनों का डिफरेंस होता है। ये हानि कितनी होती है? जो इन दोनों का अंतर, और ये अंतर है, ये डिफरेंस है 1 यूनिट का। मतलब जो मुझे लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है? 1 यूनिट का। अब हमें क्या निकालना होगा? लॉस परसेंटेज, हानि प्रतिशत निकालना होगा। अगर मुझे लॉस परसेंटेज निकालनी है तो लॉस को किससे डिवाइड करना होता है? बिल्कुल सही, सीपी से डिवाइड करना होता है। मतलब इसे हम डिवाइड करेंगे 4 से, और 1/4 बिल्कुल सही। परसेंटेज कितनी होती है? 25%। मतलब इससे क्वेश्चन में क्या हो रहा होगा आपको? 25% का लॉस। मींस मेरी जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही है। डन। एक बार थोड़ा सा दोबारा ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले स्टेप में आपको अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना। जो क्वेश्चन में बोला गया एज इट इज मैंने बोर्ड पे लिखा। उसने कहा 12 आर्टिकल्स का एसपी लिख लिया, बराबर है 9 आर्टिकल्स के सीपी के लिख लिया। अब छोटी सी चीज, वेरिएबल्स एक तरफ, कांस्टेंट्स एक तरफ। यहां से मिलेगी आपको सीपी और एसपी की रेशियो। जैसे ही हमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की रेशियो मिली, अब हमें पता चलेगा ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट है या लॉस। कैसे पता चलेगा? अगर मेरा सेलिंग प्राइस बड़ा हुआ तो प्रॉफिट, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस बड़ा हुआ तो लॉस। जैसे इसमें कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो क्या हो रहा है? लॉस। कितना होता है लॉस? जो इन दोनों का डिफरेंस होता है, दैट इज 1। अब मुझे क्या निकालना है? फाइनली लॉस परसेंटेज। और ये लॉस परसेंटेज क्या होती है? जब भी हम लॉस को सीपी से डिवाइड करते हैं, दैट विल गिव यू द लॉस परसेंटेज, मींस 25% लॉस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ एक रेशियो के वो वाले क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जिसके अंदर रेशियो के थोड़े टिपिकल फॉर्म्स आते हैं। ये क्वेश्चन वो हैं जो आपके प्री लेवल तक पूछे गए हैं, लेकिन हमें सिर्फ प्री का पेपर नहीं क्लियर करना, क्योंकि एसएससी में हमें नौकरी लेनी है। कुछ ऐसा नहीं करना कि मेरा प्री क्लियर हो गया। हमारा मेन टारगेट है मेंस को क्लियर करना, जहां पे हमें मैथ्स के 100 क्वेश्चन फेस करने हैं, जिसमें 7 क्वेश्चन कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस के देखने को मिलेंगे। अगर हम 7 क्वेश्चन वहां पे करने वाले हैं तो उन क्वेश्चंस के लिए हमें क्या करना होगा? थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस को भी करना होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाइक करेंगे।